एक नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी शांडली माँ दुर्गा की परम भक्ता थी और वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। अपने कोढ़ से सड़े गले पति को वो सर्वश्रेष्ठ मानती थी। एक रात वह अपने पति को कंधों पे उठाकर गंगा स्नान के लिए ले जा रही थी। रास्ते में मांडवे मुनि तपस्या कर रहे थे। जाते जाते अचानक से उसके पति के पैर मांडवे मुनि को लग गए और वो बहुत ही क्रोधित हो गए। शांडली ने माफ़ी मांगी और बोला कि ये सब गलती से हुआ है, हमारा उद्देश्य आपको किसी भी तरह चोट पहुंचाना नहीं था, तो हमें क्षमा कर दो। लेकिन मुनि मांडवे बहुत ही क्रोधित थे और उन्होंने क्रोध में शांडली को श्राप दे दिया कि कल सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर शांडली ने खूब माफ़ी मांगी, हाथ पैर जोड़े, लेकिन मुनि मांडवे तस से मस नहीं हुए। तब शांडली भी क्रोधित हो गई और उसने कहा, मैं भगवती माँ की भक्ता हूँ और मैं भगवती माँ को ये प्रार्थना करती हूँ कि कल सूर्य उदय होगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। उस दिन से 10 दिन तक सूर्य उदय ही नहीं हुआ। सारा ब्रह्मांड संकट में आ गया। सारे देवतागण परेशान हो गए। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब सब देवतागण मिलकर अनुसुईया जी के पास गए। अनुसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने अनुसुईया जी से कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव से सारा संसार संकट में आ गया है और आपसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं जो शांडली को शांत कर सके। यह सुनकर अनुसुईया जी शांडली के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि वो अपने कहे गए वचन वापस ले लें। यह सुनकर शांडली ने कहा कि यदि मैं अपने वचन वापस लूँगी तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अनुसुईया जी ने कहा कि ये बात ठीक है, सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ और जीवित कर दूंगी। अनुसुईया जी की बात का विश्वास कर शांडली ने अपने वचन वापस ले लिए और सूर्य उदय होते ही शांडली का पति मर गया। अनुसुईया जी ने सूर्य का हवन किया और कौशिक ब्राह्मण को जीवित करने की गुहार लगाई। इधर मुनि मांडवे ने भी अपने अहम का विषय बना लिया। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने श्राप का कोई काट नहीं होने दूंगा। लेकिन अनुसुईया जी की प्रार्थना और भगवती माँ की कृपा से कौशिक ब्राह्मण फिर से जीवित हो गया और उसका कोढ़ भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। और शांडली अपने पति को जीवित और स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुई और उन्होंने माँ भगवती का धन्यवाद किया। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू।